मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकुल माधव टीचर्स क्लास की ओर से आज आप लोग को आगमन विधि पिछला क्लास में आप लोग को बताएं। आज आप लोग को हम निगमन विधि डील करने जा रहे हैं। निगमन विधि के बारे में आप आज देखिए क्या है। तो निगमन विधि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। आगमन विधि हो या निगमन विधि हो, दोनों के अगर जनक पूछेंगे तो जनक क्या है? अरस्तु। उनको याद रखिएगा। तो निगमन विधि जो है, निगमन विधि ये बेसिकली क्लास 6 to 8 के लिए होता है। इस बच्चे को हम लोग पहले नियम दे देते हैं, फार्मूला देते हैं, उदाहरण उसके अनुसार से बच्चे आगे का काम करते हैं। तो 6 to 8 में अगर मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है उसमें जो भी क्वेश्चन हो, अगर निगमन विधि हो तो उसमें मैक्सिमम चांसेस रहती है कि वो निगमन विधि का होगा। तो ये सब पॉइंट है निगमन विधि में, ये सब पॉइंट अगर होगा तो वो निगमन विधि आप आंसर लगाइएगा। और बेसिकली 1 to 5 का रहता है तो उसमें हम लोग आगमन विधि के अनुसार हम बच्चे को पढ़ाते हैं। तो निगमन विधि जो है ये किस किस सब्जेक्ट में आपको 6 to 8 में आने वाली है। तो जैसे मैथ का पेडागोजी हो गया, ईवीएस का पेडागोजी हो गया, सीडीपी हुआ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हुआ। तो कोई भी पेडागोजी का क्वेश्चन हो उसमें ये सब अगर पॉइंट है, अगर पूछेगा कि अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि के अंतर्गत है तो बताइएगा वो निगमन विधि में आता है। तो यहाँ पे पॉइंट है कि अज्ञात से ज्ञात, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट ये नहीं रह गया अज्ञात से ज्ञात की ओर। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि अज्ञात से ज्ञात क्या है। तो जैसे आप मैथ का कोई क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें रहता है एक क्वेश्चन कि पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो उस क्वेश्चन में हम लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हम लोग क्या मानते हैं कि पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु 3 गुनी है, मतलब 3x हो गई। तो ये मेरा क्या हो गया? अज्ञात। मतलब क्वेश्चन में ना हमें पिता की आयु पता होती है ना पुत्र की आयु पता होती है। तो जो अज्ञात है उस अज्ञात को हम लोग मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ सन बी x एंड द एज ऑफ फादर बी 3x। आफ्टर दैट वी कैन कंक्लूड द सॉल्यूशन। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जानने के लिए हम लोग गणित के पेडागोजी में उस क्वेश्चन को पढ़ के तब हम लोग जानते हैं कि अज्ञात से ज्ञात की ओर। जैसे एक फार्मूला है a + b का पावर 2, a + b होल 2। तो इसका फार्मूला है a² + b² + 2ab। a² + b² + 2ab ये क्या हो गया? एक नियम हो गया। तो नियम से अगर उदाहरण की ओर जाना हो तो नियम से उदाहरण की ओर तो हम लोग इसमें डिडक्टिव मेथड निगमन विधि का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट है अमूर्त से मूर्त की ओर। अमूर्त का मतलब होता है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। तो जो भी चीज अमूर्त है, कल्पना की दुनिया में है, जिसका हम लोग काल्पनिक चिंतन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे भगवान को आज तक तो कोई आदमी देखे नहीं है तो इसलिए भगवान को हम लोग अमूर्त समझते हैं। तो अमूर्त से मूर्त की ओर जो भी चीज होती है, अमूर्त संकल्पना से मूर्त संकल्पना की अगर बात होगी तो उसमें हम लोग निगमन विधि लगाएंगे। तीसरा पॉइंट है ऊपर से नीचे। पहले हम लोग बच्चे को क्या करते हैं? फार्मूला बता देते हैं। उसके बाद बच्चे को जैसे मान लेते हैं कोई भी ट्रिंगल का तीनों एंगल का सम ए बी सी एक ट्रिंगल है। इन तीनों ट्रिंगल में हम लोग जानते हैं कोई भी ट्रिंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये क्या हो गया? ये हायर क्लास में 6 to 8 क्लास में ये सब चीज जानना होता है गणित में। तो ऊपर वाले चीज से ऊपर से नीचे की ओर हम लोग इसमें जाते हैं। उसके बाद यहाँ नियम से उदाहरण। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एक नियम हो गया कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a² + b² + 2ab। या अगर गणित का पेडागोजी है तो उसमें ये नियम हो गया। अगर मान लेते हैं इंग्लिश का पेडागोजी है, इंग्लिश है इंग्लिश में कोई भी पूछेगा व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस में हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और उसके बाद एग्रीमेंट होता है जिसको अदर वर्ड के नाम से जानते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलके एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो बच्चों को हम लोग बता देते हैं कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की जरूरत होती है, वर्ब के बाद आपको अदर ऑब्जेक्ट की अदर वर्ड की जरूरत पड़ती है। तो सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड ये सब मिल के एक क्या हो गया? एक सेंटेंस का निर्माण करता है और इसी से बहुत सारे सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हैं। तो ये बच्चों को पहले आप नियम दे देते हैं। बच्चे जब नियम जान लेते हैं तो उस नियम से बहुत सारा उदाहरण को वो अपने से एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो कोई ना कोई आदमी तो पहले उस नियम का इजाद किए होंगे और उस नियम को क्या कर दिए? जनरलाइज कर दिए। जनरलाइज मतलब सामान्यकरण। तो पूरे धरती पर के जो लोग हैं उस नियम को हम फॉलो करते हैं कि पानी को जब भी खौलाते हैं, जब भी उबालते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो उबलता है। तो ये क्या हो गया आपका? नियम से उदाहरण की ओर। उसके बाद सामान्य से विशिष्ट की ओर।
तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, जैसे 6 to 8 के जो बच्चे होंगे उनको पूरा सामान्य सामान्य चीज का अनुभव रहता है। जैसे पूरा आपका बॉडी का पार्ट्स हो गया, तो बड़ी पूरा एक बॉडी हो गया आपका सामान्य वस्तु सामान्य, और उसका हर एक पार्ट जैसे आंख है, नाक है, कान है, ये सब क्या हो गया एक विशिष्ट। तो पहले सामान्य चीज का जानकारी दे देंगे, उसके बाद उसको हम लोग विशिष्ट चीज का जानकारी देंगे। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर ये कि क्या कौन सी विधि है, तो बताइएगा कि ये निगमन विधि है। यहाँ पे सीटेड क्वेश्चन पूछता है कि अगर पूछेगा कि विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या है, तब बताइएगा कि आगमन विधि है। अगर सामान्य से विशिष्ट रहेगा तो आपका होगा निगमन विधि। और लास्ट है जटिल, जटिल से सरल। तो 6 to 8 में मैक्सिमम जो सिलेबस है, जो कैरिकुलम है, वो जटिल सिलेबस है। तो पहले बच्चे को हम लोग जटिल चीज सिखाते हैं, और जटिल चीज जब सिखा देते हैं तो उससे आसान आसान क्वेश्चन वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको निगमन विधि में अक्सर सीटेट पूछता है। और इससे रिलेटेड बहुत सारा एग्जांपल है। इसको जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा, उस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, उस क्वेश्चन से आप क्वेश्चन पढ़ के समझ के तब इसमें इससे जो भी पॉइंट होगा तब आप बता सकते हैं कि ये आगमन विधि है या निगमन विधि है। और एक बात और है कि आगमन निगमन विधि जो होते हैं, निगमन किशोरावस्था के जो अगर बच्चे होंगे तो उनको तो हम लोग निगमन विधि से पढ़ाते हैं। अगर शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बच्चे होंगे उनको हम लोग आगमन विधि से पढ़ाते हैं। और छोटे बच्चों को निगमन विधि के जगह हम लोग क्या करते हैं, उसको उदाहरण से पढ़ाते हैं। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। और ये आपका निगमन विधि है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।